राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। मैं हूं संजीव कुमार, आप देख राजपत्र टीवी। हम आज पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर के ग्राम रोनी हरजीपुर में, जहां पर आज किसानों के द्वारा एक जश्न का कार्यक्रम रखा गया है। बाक्यू तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा के मकान पर हम आपको बताना चाहेंगे, किसानों को लगातार एक साल हो गए जो दिल्ली के चारों तरफ किसान आंदोलन को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे, परंतु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच से भाषण के दौरान कहा गया है कि तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करी, जिसको लेकर भाक्यू के पूर्व तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा के मकान पर पहुंचे और यहां पर किसान लगातार भाक्यू के पूर्व तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा को बधाई दे रहे हैं। ये है विकास शर्मा जी के आवास पर, जहां पर भारी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और विकास शर्मा जी को लगातार बधाई दे रहे हैं। वहीं पर बताया गया है कि एक साल से ऊपर हो गया, एक साल के लगभग आंदोलन चल रहा है, परंतु सरकार ने किसानों की एक भी बात नहीं मानी थी। परंतु आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक भाषण में कहा गया कि आज जो भी कृषि कानून लागू किए गए थे, जिसमें कानून बनाया गया था, वो आज किसी कारण वापस ले लिए और प्रधानमंत्री ने किसानों से माफ़ी भी मांगी कि हम किसानों को समझ नहीं पाए। इसको लेकर हम विकास शर्मा जी के आवास पर पहुंचे। बात करते हैं विकास शर्मा जी से कि आज तीनों कृषि कानून जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने वापस किए हैं, उसमें क्या कहोगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? स्वागत है हमारा चैनल में। जैसे आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की है तीनों कृषि कानूनों को लेकर, तो कैसा महसूस कर रहे हो? ये खुशी का माहौल है और किसानों की जीत है, क्योंकि 26 तारीख में किसानों को पूरा एक वर्ष हो जाएगा वहाँ आंदोलन करते हुए, और बरसात हुई, ठंड हुई, गर्मी हुई, लेकिन किसान वहाँ से डिगा नहीं, और एक किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज किसानों की दिवाली का जैसा दिन है, जैसे दिवाली मनाते हैं हम लोग, ऐसे ही आज किसान दिवाली मना रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और जो तानाशाही सरकार थी, जिसने किसानों के कमर तोड़ने का काम किया था इन कानूनों को लाकर, आज में कानून वापस लेने की घोषणा करके एक किसानों में नया उत्साह उत्पन्न हुआ है। और मैं सभी किसान बिरादरी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। सभी भारतीय किसान यूनियन संगठन, जितने किसान मोर्चा के जितने हमारे नेता रहे, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और माननीय राकेश टिकैत जी, जो इस आंदोलन के प्रमुख चेहरा थे, जिन्होंने एक नारा दिया था कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। टिकैत है तो सब कुछ मुमकिन है, नेता रहे, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और माननीय राकेश टिकैत जी, जो इस आंदोलन के प्रमुख चेहरा थे, जिन्होंने एक नारा दिया था कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। टिकैत है तो सब कुछ मुमकिन है, और टिकैत साहब के नेतृत्व में ही ये आंदोलन सफल हुआ। वे बधाई के पात्र है और आज किसान बहुत खुश है। देखा जा रहा है कि कई पार्टी जो किसानों के ऊपर चुनाव को लेकर मुद्दे बना रही थी, किसानों के बिल वापसी नहीं, अब के कई पार्टियां मैदान में थी, अलग अलग पार्टियां किसानों के मुद्दे उठा रही थी। अब ये पार्टियां अब चुनाव में किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगी? देखो, चुनाव की बात दूसरी है। हमने कभी किसी पार्टी का उसका विरोध नहीं किया। हमने सरकारों की गलत नीतियों का विरोध किया है। जो किसान हक की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। किसानों के मुद्दे बहुत है, अभी पेमेंट नहीं हुआ है। अभी टिकैत साहब ने अभी बयान दिया है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक संसद में ये कानून निरस्त नहीं होंगे और एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी सरकार। अभी जो भी टिकैत साहब का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। 22 तारीख में लखनऊ में एक बड़ी महापंचायत होने जा रही, और 26 तारीख को पूरा भारत के किसान गाजीपुर बॉर्डर और भारत के समस्त बॉर्डरों पे इकट्ठा होंगे, क्योंकि वहाँ पे साल भर हमारे आंदोलन को हो जाएगा उन सब मुद्दों को लेकर। 29 में संसद सत्र चल रहा है, उसकी भी तैयारी है, लेकिन जो आदेश हाईकमान का होगा हम उसी पर काम करेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि किसानों के द्वारा ये भी घोषणा करी गई थी कि बीजेपी को वोट नहीं होगा
परंतु आज जैसे ही प्रधानमंत्री ने घोषणा करी तो क्या किसान बीजेपी को वोट करेगा? वो तो अपनी मर्जी है, हम उस चीज़ में नहीं कहेंगे। हमारा किसी ने घी के दीवे नहीं बालक के इलाज हमारा करा। 700 किसानों की शहादत हुई है इस आंदोलन में। 700 किसान बहुत मायने रखते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी उन्हें शहीद हुए किसानों के प्रति नहीं बोल पाए। ये एक दुख का विषय है। उन्हें किसान शहीद हुए, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, ये हम मांग कर रहे हैं। नहीं, इस घोषणा को आप ये सोचेंगे कि ये घोषणा जो प्रधानमंत्री जी ने अभी की है, क्या ये चुनाव मुद्दे को लेकर घोषणा की है? ये तो इनका अपना मैटर है। ये अब ना करते, चौधरी साहब ने कह देता, टिकैत साहब ने कह देता, अगर 2024 तक भी आंदोलन चलाना पड़ा तो 2024 तक ही आंदोलन चलेगा। उसकी हमें चिंता नहीं थी कि यह साल भर हो गए या 3 साल हो गए, ये सरकार को देखना था। आज पूरा किसान वर्ग इस सरकार के, बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, और हम तो खुशी मना रहे, किसान वर्ग खुशी मना रहा। जैसे चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो दिल्ली के अंदर गुड़ बटा था, गुड़। आज यहाँ पे जितने हमारे किसान भाई इकट्ठे हो रहे, बहुत लोग आ रहे गाँव वाले, गुड़ बांट के हम लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि किसान की मिठाई ही गुड़ है, और आप लोगों का मीठा मुँह कराया जाएगा। हमने यहाँ गुड़ की व्यवस्था की है, गुड़ मंगार सभी किसान भाई गुड़ खिला के एक दूसरे का मीठा मुँह करा रहे और खुशी मना रहे। तो किस प्रकार का जश्न मन रहा है आपके आवाज पे? ये एक तरह दिवाली जैसा माहौल है। आप लोग देख रहे हैं कि अभी बाहर पटाखे अस्तबाजियाँ हो रही है, सब लोग मंडे हुए हैं, किसान भाई सब खुश है, और एक बहुत बड़ी जीत है। ये जो आंदोलन था, ये किसी प्रदेश का, किसी जिले का या किसी एक विशेष समुदाय का आंदोलन नहीं था। ये 36 बिरादरी का आंदोलन था, ये पूरे विश्व का आंदोलन था, और पहली बार किसी आंदोलन को विश्व के अलग देशों की संसद में मुद्दा बना के उठाया गया। ये पूरे विश्व का आंदोलन था, और ये एक वैचारिक आंदोलन था। देखा जा रहा है कि जितनी भी पार्टियां लगातार रैली कर रही हैं या जो कोई मीटिंगें कर रही हैं, वो लगातार बीजेपी के विपक्ष में किसानों को लेकर मीटिंग कर रही थी, परंतु जैसे ही बीजेपी के द्वारा घोषणा की गई कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, तो किसानों में एक खुशी की लहर चाहिए। किसानों का कहना है कि दिवाली जैसा माहौल है आज, और बाकी के किसान सेना के पूर्व तहसील अध्यक्ष के भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, यहाँ पर किस प्रकार किसान लगातार